हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनपीआर पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एंड साथ में देखे थे हम लोग कुछ परमुटेशन कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर में। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है और ऐसे करना है कि सारे वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए, या बॉयज़ एंड गर्ल्स को बैठाना है एक साथ, ऐसे बैठाना है कि सारे गर्ल्स एक साथ होना चाहिए, सारे गर्ल्स एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कोई कंडीशन था कि जिसमें 2 गर्ल्स भी एक साथ नहीं होना चाहिए, कोई कोई कंडीशन था कि गर्ल्स अल्टरनेट ऑड पोजीशन पे होना चाहिए या बॉयज़ ऑड पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जितना सारा पॉसिबल वेज हो सकता था मैंने एक क्वेश्चन में ही सारा पॉसिबल वेज डाल दिया। ठीक है, अब और उसको मैं पूरा अच्छे से काफ़ी डिटेल्स में उस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ताकि आपको सारा पॉसिबल वेज पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप पूछ लेना डाउट सेशन में, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, कल यानी पिछली क्लास में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाया था, तो मैं आज प्रयास करूंगा कि वो सभी कंसेप्ट पे और कुछ क्वेश्चन हो, ताकि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, उस कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आज वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो सारे कंसेप्ट पे जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एस्ट्रेंज, ठीक है, इसको लिख दो इधर, एस्ट्रेंज, STRANGE, ठीक है, एस्ट्रेंज। इसको आप थोड़ा ऐसे करके अरेंज करके लिख दो, मतलब कि कॉन्सोनेंट एक जगह और वॉवेल्स एक जगह। ठीक है, क्योंकि देख लो, ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को इधर उधर करने पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, एस ये अपना कॉन्सोनेंट है, टी जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, फिर ए वॉवेल्स है तो इसको थोड़ा दूर लिखो। ठीक है, ए, फिर एन और जी कॉन्सोनेंट है तो इसको लिख देते हैं एन और जी, और फिर ई लास्ट में, ये जो ई है ये वॉवेल्स है तो इसको लिख देते हैं ई लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5 हमारे पास है कॉन्सोनेंट। ठीक है, और हमारे पास 2 है वॉवेल्स। ठीक है, चलिए, तो अब फिर से रिटर्न आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स कम्स टुगेदर। ठीक है, सारे वॉवेल्स एक साथ आना चाहिए। कैसे, कितने वेज में अरेंज करोगे एस्ट्रेंज के लेटर्स को, ताकि सारे वॉवेल्स एक साथ आए। कैसे अरेंज करोगे कि सारे वॉवेल्स एक साथ आए? याद करो, मैं पिछली क्लास में आपको बताया था, या छोड़ दो, पिछले क्लास का आप याद नहीं करो। ठीक है, मैं ये अभी समझ के चल रहा हूँ कि आपने पिछले क्लास में कुछ भी नहीं समझा है, और अगर समझा है तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। और नहीं समझा है तो देखो, समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इस टाइप का बहुत आगे क्वेश्चन आएगा, और फिर ये क्वेश्चन आएगा और साथ में नया कंडीशन लेकर आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ स्टेट ये क्वेश्चन है। ठीक है, और भी इसमें कंडीशन डाल देगा। वॉवेल्स तो टुगेदर रखना ही है, साथ में कोई 2 लेटर एक जैसा कर देगा। ठीक है, तो वो आगे आएगा, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सो यहाँ पे आपको फिर से एक मौका मिल रहा है इस क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, तो देखो, बोल रहा है कि ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर, मतलब वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए। तो जिसको एक साथ रखना होता है उसका बना देते हैं पैकेट। ठीक है, जिसको एक साथ रखना होता है उसको बना देते हैं पैकेट, और उसको वन थिंग्स कंसिडर कर लेते हैं। तो ये पैकेट बना दिए और इसको वन थिंग्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, और ये जी हमारा हो गया दूसरा थिंग्स, ये एन हो गया तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, और ये फिर छठा। ठीक है, मतलब 6 थिंग्स हमारे पास है, 6 थिंग्स है। तो पहले हम लोग इस 6 थिंग्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वेज
ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स। ठीक है, 6 थिंग्स मतलब 5 वॉवेल्स और एक पैकेट कॉन्सोनेंट। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट है लेकिन एक उसको बना दिया मैंने, एक पैकेट में बंद कर दिया और उसको 1 थिंग्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये 6 थिंग्स जो है वो आप लिख सकते हो समझने के लिए। यहाँ पे 5 कॉन्सोनेंट प्लस 1 पैकेट वॉवेल्स। ठीक है, एक पैकेट वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स। 6 थिंग्स के बारे में ये डिटेल्स हैं। इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स क्या होगा, तो फैक्टोरियल 6। ठीक है, 6 थिंग्स है तो इसका अरेंजमेंट करने का वेज जो होगा वो फैक्टोरियल 6 होगा। अब देखो, अब यहाँ पे पैकेट के अंदर में थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो पैकेट के अंदर में 2 थिंग्स है, इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो फैक्टोरियल 2 वेज में। ठीक है, तो बोलेंगे इन पैकेट 2 थिंग्स। ठीक है, या 2 लेटर्स बोलो, कैन बी अरेंज्ड इन। ठीक है, कितना वेज, इन फैक्टोरियल 2 वेज। ठीक है, मतलब पैकेट के अंदर में थिंग्स का अरेंजमेंट, 2 लेटर का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 वेज में किए और दोनों काम कर लेने के बाद हमारा फाइनल काम कंप्लीट होगा। यानी हमारा यहाँ पे टोटल वेज कितना आ जाएगा, टोटल वेज इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट यानी फैक्टोरियल 6 और इनटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2। तो इसको आप कैलकुलेट कर दो। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720। ठीक है, इनटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो ये हो गया 720 इंटू 2 1440। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मतलब 14 से 40 वेज में हम लोग अरेंज करेंगे जिसमें ऑल वॉवेल्स टुगेदर होगा, सारा वॉवेल्स एक साथ होगा। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड नंबर बोल रहा है कि द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। ठीक है, द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप ऑल पॉसिबल वेज निकालोगे, मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस का इसका परमुटेशन निकालोगे और उसमें से वॉवेल्स कम्स टुगेदर को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, मतलब 1440 को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर का केस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके लिए, ये रहा न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या था कि वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो टोटल वेज मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस का। वेज मतलब कि स्ट्रेंज जो वर्ड है उसके लेटर्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का कितने वेज में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया टोटल वेज और इससे माइनस कर देंगे क्या, तो नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स कम्स टुगेदर। ठीक है, देखो हम टोटल वेज में से वो वेज घटा रहे हैं जिसमें वॉवेल्स एक साथ हो, तो हमको क्या बचेगा, हमको वो वेज बचेगा जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं हो और हमको वही चाहिए। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। ठीक है, तो हमको जो चाहिए वो ऐसे करने से निकल जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये टोटल वेज क्या होगा, तो स्ट्रेंज में देखो कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है और 7 लेटर को हम लोग अरेंज करेंगे कैसे, तो फैक्टोरियल 7 वेज में और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स कम्स टुगेदर। अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं वॉवेल्स कम्स टुगेदर का 1440, तो इसको माइनस कर दो 1440 को
ठीक है, तो आप अब कैलकुलेट कर दो, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालो और उसमें से 1440 सब्ट्रैक्ट करो और देखो कितना आंसर आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी आया है और अभी ये दोबारा से फिर से आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, STRNG, ठीक है, और कॉन्सोनेंट क्या था, वॉवेल्स क्या था, तो AE। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है एंड 2 वॉवेल्स है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉवेल्स जो होना चाहिए वो ऑड प्लेसेस पे होना चाहिए। देखो बोल रहा है कि द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेज। ठीक है, तो सोचो इसको अरेंज करेंगे तो इसमें 7 लेटर है, तो 7 लेटर है मतलब 7 प्लेस पे ये अरेंज होगा, 7 प्लेस पे ये अरेंज होगा, मतलब कि इसमें टोटल प्लेस ऐसे बन गया, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5, प्लेस नंबर 6 और प्लेस नंबर 7। ठीक है, तो इसमें से ऑड प्लेसेस कौन कौन सा है, ध्यान से देखो, इसमें ऑड प्लेसेस है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 ऑड प्लेसेस है, और बोल रहा है कि ऑड प्लेसेस पे वॉवेल्स होना चाहिए। ठीक है, ये वॉवेल्स कहाँ जाना चाहिए, तो ये 4 में से कहीं एक प्लेसेस पे, तो सोचो 4 प्लेसेस है। ठीक है, 4 ऑड प्लेसेस है और उस पे 2 लेटर्स को भेजना है, कितने वेज में भेजोगे, तो 4 प्लेस पे 2 लेटर को आप 4p2 वेज में भेज दोगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 वॉवेल्स, या वो एक्स्ट्रा आ गया, 2 vowels can be arranged, 2 vowels can be arranged on 4 odd places in कितना वेज, तो 4p2 वेज। ठीक है, 4p2 वेज। देखो 2 वॉवेल्स 4 ऑड प्लेसेस पे 4p2 वेज में अरेंज होगा। अब देखो ये आप 4p2 वेज में आप 2 वॉवेल्स को ये 4 में से किसी भी 2 पे भेज सकते हो। ठीक है, तो 2 ऑड प्लेस अभी भी हमारे पास खाली है, तो 2 ऑड प्लेस खाली है वो, और ये 3 इवन प्लेस है, ये 3 इवन प्लेस और 2 ऑड प्लेस जो खाली है, ठीक है, उसको भी भरना है, तो वो 3 और ये 2 5। ठीक है, 3 2 5 मिल 5 प्लेस अभी हमारे पास बच गया, और वो 5 प्लेस पे आप ये 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो, कितने वेज में, तो फैक्टोरियल 5 वेज में। ठीक है, तो सिंपल लिख देते हैं, ऑन 5 रिमेनिंग प्लेसेस 5 consonants can be arranged in factorial 5 ways। ठीक है, मतलब 5 प्लेसेस पे, 5 रिमेनिंग प्लेसेस पे, अब 5 रिमेनिंग प्लेसेस कौन सा है, तो 3 इवन प्लेसेस एंड 2 ऑड प्लेसेस जो बाकी है वो। ठीक है, उस पे 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिए, कितने वेज में, फैक्टोरियल 5 वेज में, और दोनों काम करने के बाद हमारा फाइनल काम कंप्लीट होगा, मतलब ये फैक्टोरियल 5 भी करना पड़ेगा और 4p2 मतलब आपको वॉवेल्स को भी अरेंज करना है और कॉन्सोनेंट्स को भी अरेंज करना है। ये दोनों काम खत्म करने के बाद ही हमारा फाइनल काम कंप्लीट होगा। सो फाइनल काम करने का जो वेज होगा वो दोनों काम करने के वेज का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बोलेंगे रिक्वायर्ड वेज। ठीक है, रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू, रिक्वायर्ड वेज मतलब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेज। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p2 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो आप अब इसको कैलकुलेट कर दो, 4p2 का वैल्यू निकाल सकते हो आप फॉर्मूला लगा के।
एंड फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आप निकाल सकते हो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे ये ऑड प्लेस पे अरेंज करने का ये जो तरीका है ये हम लोग ऑलरेडी देखे हैं पिछले क्लास में, लेकिन आज फिर से देख लिए। ठीक है, चलिए, तो ये अब तो पूरा फ्रेज हो गया होगा आई होप। ठीक है, और नहीं फ्रेज हुआ होगा तो देखो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक जिसमें थोड़ा सा नया चीज़ भी होगा और वो जो पुराना हम लोग पढ़े हैं वो भी मिक्स्ड होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, अब तो क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके आपको खुद ये सब क्वेश्चन बनाना चाहिए। ठीक है, कि बन रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाओ, और नहीं बन रहा है तो मतलब कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतना क्वेश्चन देख लिए, इतना वीडियो देख लिए और क्वेश्चन नहीं बन रहा हमसे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस वर्ड्स, एक नंबर में। ठीक है, एक नंबर में बोल रहा है कि द लेटर जी ऑलवेज ऑक्युपाई द फर्स्ट प्लेसेस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो, अगर सबसे पहले तो आप इसको लिखो गणेशपुरी को, तो गणेशपुरी को लिखना है तो वॉवेल्स को अलग लिखो, कॉन्सोनेंट को अलग। तो जी पहले लिखो, जी कॉन्सोनेंट है, फिर ए तो वॉवेल्स है तो ए को थोड़ा दूर लिखते हैं, एन कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई वॉवेल्स है, ई के बाद एस एच पी। ठीक है, एस एच पी पूरा तीनों कॉन्सोनेंट, तो इसमें लिखो एस एच पी। ठीक है, उसके बाद यू आर आई, तो यू जो है वो वॉवेल्स है, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, और फिर आई जो था वो वॉवेल्स था। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 आपको कॉन्सोनेंट मिला गणेशपुरी में, एंड वॉवेल्स आपको 4 मिला। ठीक है, 4 वॉवेल्स एंड 6 कॉन्सोनेंट मिला। तो चलिए, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये खुद है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड से अच्छा यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या होगा, गणेशपुरी से कितना वर्ड बन सकता है, तो गिनो कितना है ये 1 2 3 4 5 6, और 6 और 4 ये हो गया 10। तो टोटल 10 लेटर्स है, और 10 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है, तो आप इसको बना सकते हो फैक्टोरियल 10 वेज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10। अब देखो, अब ये हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये तो पहले यहाँ पे जो पूछ रहा है वो बता दिए, मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस का ऐसे बोले कि गणेशपुरी को अरेंज करके बताओगे कितना वर्ड बनेगा, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 10। अब देखो बोल रहा है कि द लेटर जी ऑलवेज ऑक्युपाई द फर्स्ट प्लेसेस, जैसे ये 10 लेटर का वर्ड है ना ऐसे, तो बोल रहा है कि ये बताओ कि कितना लेटर, गणेशपुरी के लेटर्स को यूज करके कितना ऐसा वर्ड बनेगा जो जी से स्टार्ट होगा, मतलब जी फर्स्ट प्लेस पे ऑलवेज हो। ठीक है, ऑलवेज जी को फर्स्ट प्लेस पे होने का मतलब ये हुआ कि वर्ड हमारा जी से स्टार्ट करे। तो ऐसा करो, पहले ये 10 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो जी हमारा पहले होना चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस पे जी ऑलवेज होना चाहिए, तो जी को यहाँ पे फिक्स कर दो, फर्स्ट प्लेस पे जी को फिक्स कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास लेटर टोटल कितना बचा, तो टोटल हमारे पास जी को छोड़ के 9 लेटर बचा और 9 बॉक्स भी बचा। तो सोचो 9 लेटर को 9 बॉक्स में बांटना है। ठीक है, 9 प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि 9 लेटर को 9 प्लेस पे अरेंज करना है। कितने वेज में करोगे, तो ये सीधे दिख रहा है फैक्टोरियल 9 वेज में करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर जी को आप फिक्स रखना चाहो कि जी हमेशा पहले जगह पे रहे, फर्स्ट प्लेस पे रहे,
तो इससे जी को फर्स्ट प्लेस पे रखते हुए आप कितना टोटल वर्ड बना सकते हो, तो आप बना सकते हो फैक्टोरियल 9 वर्ड। ठीक है, मतलब यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स फ्रॉम जी इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल 9। ठीक है, मतलब जी को आप फिक्स कर दिए, तो यहाँ पे अब इसको आप अरेंजमेंट में शामिल नहीं कर सकते हो, सो ये जी यहाँ पे शांत रहेगा, और आगे बाकी सारे लेटर्स अरेंज होंगे एक दूसरे से, और वो कितने वेज में, तो फैक्टोरियल 9 वेज में। ठीक है, अब देखो ये चीज तो अब इतनी बार आ चुका कि आपको मतलब पूरा रटा हुआ मतलब हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये देखते ही ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए क्या, तो बोल रहा है कि द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब वॉवेल्स सारा एक साथ होना चाहिए, वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, तो सारे वॉवेल्स को एक पैकेट में बंद कर दोगे। ठीक है, मतलब इसको एक बना दोगे, एक चीज मान लोगे, वन थिंग्स कंसिडर कर लोगे, मतलब सारे वॉवेल्स को एक पैकेट बना दिए और इसको मान लिए वन थिंग्स। ठीक है, और बाकी को एक एक थिंग्स मान लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कॉन्सोनेंट और एक पैकेट वॉवेल्स, तो 7 थिंग्स है। ठीक है, देखो यहां पे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, यहां पे हमारे पास कितना थिंग्स है, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड वेज ज्यादा अब लिखेंगे नहीं। ठीक है, वो कहानी डायरेक्ट लिखेंगे। रिक्वायर्ड वेज क्या होगा, तो देखो यहाँ पे वॉवेल्स हमारे पास एक पैकेट वॉवेल्स और 6 कॉन्सोनेंट, तो टोटल मिला के 7 चीज हुआ, 7 थिंग्स हुआ, क्योंकि इस सारे वॉवेल्स को एक पैकेट में बांधकर और उसको एक चीज मान लिए, वन थिंग्स कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे 7 थिंग्स का पहले अरेंजमेंट कर दो, कितने वेज में, तो फैक्टोरियल 7 वेज में। और फिर अब क्या करोगे, तो अब पैकेट के अंदर में थिंग्स का अरेंजमेंट करना है, तो पैकेट के अंदर में थिंग्स का अरेंजमेंट कितने वेज में करोगे, देखो पैकेट के अंदर में 4 थिंग्स है, 4 थिंग्स है, इसका अरेंजमेंट कितने वेज में करोगे, तो फैक्टोरियल 4 वेज में, यानी फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। देखो फैक्टोरियल 4 क्यों, क्योंकि पैकेट के अंदर में 4 वॉवेल्स फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज हुआ, सो ये लिखे। और फैक्टोरियल 7 क्यों लिखे, तो यहाँ पे एक पैकेट वॉवेल्स और 6 कॉन्सोनेंट यानी 7 थिंग्स ऐसे मिलके अरेंज हुआ, सो हम लोग इसको लिख दिए फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड वेज अपने को क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, बोल रहा है कि द वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, ये भी हम लोग के लिए नया क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं, बोल रहा है कि वॉवेल्स इवन प्लेसेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये सब तो लिखते हैं, GNSHPR, और कौन वॉवेल्स क्या है, तो वॉवेल्स है AEUI। ठीक है, AEUI। ठीक है, यहाँ पे 4 वॉवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट है। बोल रहा है हमसे कि वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, मतलब वॉवेल्स होना चाहिए, ये जो 4 वॉवेल्स है वो इवन प्लेसेस पे होना चाहिए। तो देखो गिनो यहाँ पे कितने टोटल लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है। तो 10 लेटर्स को अरेंज करोगे तो वो टोटल कितने प्लेसेस लेंगे, तो 10 प्लेसेस लेंगे, सिंपल है। तो 10 प्लेसेस लेंगे, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट प्लेसेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ऐसे 10 प्लेसेस लेंगे। 10 प्लेस हम बना दिए। अब इसमें से आप देखो कि इवन प्लेस कौन कौन सा है, तो इवन प्लेस आपका रहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इवन प्लेस है, और इसी 5 इवन प्लेस पे ये सबको बैठाना है। ठीक है, मतलब वॉवेल्स को बैठाना है, AEUI को। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 5 इवन प्लेस को, 5 इवन प्लेस पे 4 वॉवेल्स को कितने वेज में अरेंज करोगे, तो आप सोचो, आपको यहाँ इस तरीके से सोचना है कि आपके पास 5 चीज है और उसको 4 उसमें एक बार में 5 चीज है, टोटल 5 थिंग्स हैं, और उसमें से एक बार में 4 को लेकर अरेंज करना है।
ठीक है, मतलब एक बार में मान लो 4 प्लेस को सिलेक्ट कर लिए और उस पे हम लोग ये AEUI को अरेंज कर दिए। ठीक है, मतलब 5 थिंग्स हैं और एक बार में कितना लेना है, तो 4 लेना है और उसका अरेंजमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5P4। ठीक है, मतलब लिखेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट्स ऑफ 4 vowels on 5 even places इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5P4। ठीक है, वेज अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स ऑन 5 इवन प्लेसेस इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 5P4 वेज। अब देखो 5 प्लेस था लेकिन 4 ही रखे ना, 4 ही वॉवेल्स था, तो एक प्लेस तो बच जाएगा 4 वॉवेल्स रखने के बाद। तो एक हमारे पास बचा कौन सा प्लेस, तो इवन प्लेस, और बाकी फिर 5 बचा ऑड प्लेस। तो 5 ऑड प्लेस और एक इवन प्लेस, यानी टोटल 6 प्लेस बचा। तो बोलेंगे ऑन रिमेनिंग 6 प्लेसेज। अब देखो 6 प्लेस बचा और हमारे पास कॉन्सोनेंट भी कितना है, तो कॉन्सोनेंट भी 6 है। तो बोलेंगे ऑन रिमेनिंग 6 प्लेसेज 6 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 6 वेज। देखो यहां पे हमारे पास 6 प्लेसेज है एंड 6 कॉन्सोनेंट है, तो 6 प्लेसेज पे 6 कॉन्सोनेंट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 वेज में। ठीक है, और दोनों काम करना है तब हमारा फाइनल काम कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, यानी 5P4 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5P4 इंटू फैक्टोरियल 6। इसका वैल्यू आप निकाल लो, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इस कंसेप्ट पे। ये रहा एक क्वेश्चन, बोल रहा है कि एम मेन एंड इन वुमेन। ठीक है, हमारे पास मेन कितना है, एम है, लिख देते हैं इधर, और इन वुमेन है। बोल रहा है एम मेन एंड इन वुमेन आर टू बी सीटेड इन ए रो सो दैट, ठीक है, बोल रहा है सो दैट नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। ठीक है, कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, और बोल रहा है एम बना है एन से, मतलब कि मेन की संख्या जो है वो वुमेन की संख्या से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एम बड़ा है एन से, मतलब आदमी, मतलब कि ये मेन ज़्यादा है वुमेन से। तो बोल रहा है कि देन सो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड बी इतना, मतलब दिखाना है कि ये लोग इतने वेज में बैठेंगे। देखो हमको अरेंज करना है एम मेन एंड इन वुमेन को, और ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं होनी चाहिए, कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए याद करो हम लोग पहले मेन को बैठाते थे। ठीक है, हम लोग बैठा देंगे किसको, मेन को। ठीक है, यहाँ पे मेन एम मेन है तो मान लो मेन को M1 लिखो, M1 M2 M3 M4 और डॉट डॉट कितना, तो एम ही लिखना पड़ेगा, एम। और ये एम किसके लिए, तो ये एमथ मैन है। ठीक है, पहला मैन, दूसरा मैन, तीसरा मैन, चौथा मैन और एमथ मैन। ठीक है, ये हो गया, और कैपिटल एम हम लोग मैन के लिए लिख रहे हैं। तो ये देखो एम मैन को कितने वेज में बैठाओगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले, तो एम मैन को बैठाओगे फैक्टोरियल एम वेज में। ठीक है, मतलब लिखोगे यहाँ पे अरेंजमेंट्स ऑफ एम मेन इन ए रो इक्वल टू कितना, तो फैक्टोरियल एम। देखो एम वेज है उसको बैठा देना है, कितने वेज में बैठाओगे, सिंपल सा है फंडा, फैक्टोरियल एम। अब देखो हमारे पास ये जगह बचा, ठीक है, ये जगह बचा, ये जगह बचा, ये जगह बचा, ये जगह बचा, ये जगह और ये जगह। ठीक है, कितना जगह होगा,
तो m+1 प्लेसेज होगा। ठीक है, जितने आदमी हैं, मतलब कोई भी चीज़ रखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चीज़ है, तो इसके अगल बगल और बीच में कितना जगह होगा, तो 5 होगा। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 जगह है बीच में और अगल बगल। ठीक है, तो एक ज़्यादा जगह होता है। तो यहाँ पे एम मैन को आप बैठा दिए, तो इसके अगल बगल और बीच में कितना जगह बचा, तो m+1। तो इस m+1 प्लेसेस पे अगर वुमेन को बैठाओगे तो क्या होगा, तो कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं होगी। जब भी कोई वुमेन बैठेगी वो 2 मेन के बीच में ही बैठेगी। ठीक है, 2 मैन के बीच में बैठेगी तो हम लोग बोलेंगे कि नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। ऐसा हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो, तो बोलेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ यहाँ पे n वुमेन है, तो अरेंजमेंट्स ऑफ n वुमेन ऑन m+1 प्लेसेज। देखो m+1 प्लेसेज है, कौन कौन प्लेसेज, तो ये बीच वाला और अगल बगल। ठीक है, टोटल m मेन है तो उसके बीच में और अगल बगल कितना प्लेसेज होगा, तो m+1 प्लेसेज होगा। तो बोलना है अरेंजमेंट्स ऑफ n वुमेन ऑन m+1 प्लेसेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m+1 pn। ठीक है, m+1 pn वेज। ठीक है, इतने वेज में हम लोग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं n वुमेन का कितने प्लेसेस पे, तो m+1 प्लेसेस पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे पहला फैक्टोरियल m और इनटू फैक्टोरियल m+1, सॉरी या चलो डायरेक्ट लिख दो, m+1 pn है तो इसको लिख सकते हो आप फैक्टोरियल m+1 अब बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, यानी m+1 अब -n। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मिलाओ आप, यही चीज़ तो ये लाना था, बोल रहा था कि प्रूफ करो कि वो इतने वेज में बैठेंगे। फैक्टोरियल m, तो देखो यहाँ भी फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल m+1 तो यहाँ भी फैक्टोरियल m+1, और नीचे फैक्टोरियल m-n+1 तो यहाँ भी देखो m-n+1। ठीक है, तो ये पूरा पूरी एग्जैक्ट इसी के जैसा आ गया। तो हमको प्रूफ करना था कि दिखाओ ये इस तरीके से बैठाने का जो वेज होगा वो ये होगा, तो हम लोग दिखा दिए इस तरीके से बैठाने का वेज ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप का वैसे क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एम और एन इस तरीके से कुछ आया तो हम लोग घबराए नहीं, उसी टाइप से कर दिए आसानी से। अच्छा देखो, इस तरीके से बैठाने पे क्या होगा कि यहाँ पे गिवन था m ग्रेटर देन n, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ वुमेन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। ऐसा अगर नहीं होता तो ये कंसेप्ट अगर अप्लाई करते तो हो सकता है कि कुछ वुमेन बच जाती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन ज़्यादा है तो यहाँ पे गैप भी ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, मेन से जितना मेन है उससे एक ज़्यादा गैप क्रिएट होता है। गैप और ये अगल बगल में जो जगह है, जैसे देखो यहाँ पे m मैन है तो m+1 गैप प्लेस क्रिएट हुआ, उस प्लेस पे बैठाना है वुमेन को। ठीक है, तो m ऑलरेडी ज़्यादा है n से। ठीक है, तो m+1 जो होगा वो भी n से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि वुमेन ज़्यादा हो जाती तो क्या होता, तब गड़बड़ हो जाता। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 मेन हो और 10 वुमेन हो जाए। ठीक है, 10 वुमेन हो जाए तब देखो प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे बैठाने में। देखो बोले कि ऐसा बैठाना है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठे, तो ऐसा हम बैठा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 मेन दे और बोले कि 10 वुमेन है, और ऐसा बैठाओ कि 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो पहले 5 मैन को बैठा लो, m1 m2 m3 m4 और m5। ठीक है, अब देखो आप वुमेन को बैठाने चलोगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 प्लेस आपके पास है। ठीक है, ये 6 प्लेस पे आप 10 वुमेन को कैसे बैठा पाओगे, नहीं बैठा पाओगे।
ठीक है। तो ऐसा करने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या कम से कम इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या मैक्सिमम एक ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। मान लो मेन की संख्या जो है वो एक ज़्यादा हो गई वुमेन से, तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि m+1 प्लेस बचेगा और एक ये ज़्यादा भी है, जैसे कि मान लो मेन की संख्या 5 है, ठीक है, मेन 5 है और वुमेन 6 भी हो तो भी चलो काम चल सकता है कि 5 मैन को, क्योंकि 5 मैन को बैठाओगे तो अगल बगल और बीच में 6 प्लेस तो बचेगा ही ना, और उस 6 प्लेस पे आप 6 वुमेन को बैठा सकते हो, ठीक है, 6 हो, 5 हो, 4 हो, ये सबको बैठा सकते हो, लेकिन 7 वुमेन को बैठाना हो या 8 वुमेन को तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आइडियल कंडीशन दे दिया, बोल दिया कि एम बड़ा है एन से, मतलब नंबर ऑफ मेन जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ वुमेन से, तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बैठा सकते हो जिसमें कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना वेज कंसेप्ट। तो आपको काफ़ी अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इस वेज में जो है वो 2 मेन एक साथ हो सकता है। देखो, अगर ये प्लेस खाली रह जाए, ये प्लेस जो है, ये प्लेस अगर खाली रह जाए, ठीक है, क्योंकि वुमेन तो कमी है ना, तो ये सभी प्लेस पे तो नहीं बैठ पाएगी। तो मान लो ये प्लेस खाली रह गया, तो ये प्लेस खाली रह गया, तो बोलेंगे M2 और M3 साथ में बैठा है, बोलेंगे तुम खिसक जाओ दोनों, ठीक है, बीच के गैप को अब छोड़ दो, हटा दो, ठीक है, तो बोलेंगे M2 और M3 एक साथ बैठा है। तो इस वेज में ये जो बैठाने का तरीका है, ये जो क्वेश्चन बनाने का वेज है, इसमें मैन एक साथ हो सकता है लेकिन वुमेन एक साथ नहीं होगी, ठीक है। तो हमको मैन पे तो कोई कंडीशन था ही नहीं, तो उससे हमको क्या मतलब, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे मेन है कंसेप्ट को समझना, ठीक है, रटना और ये सब यहाँ पे ज़रूरी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही बार में ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो वो वीडियो को थोड़ा सा भगा भगा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि सभी बच्चे को समझ में आ जाए ये चीज़, ठीक है। तो जो स्टूडेंट समझ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट टाइम में ही समझ चुके हैं, वो स्टूडेंट्स वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं या थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। देखो, वो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए लॉन टेनिस मिक्स्ड डबल बी मेड ऑफ फ्रॉम 7 मैरिड कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम सेट। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये गेम के बारे में समझो, लॉन टेनिस मिक्स्ड डबल। ये गेम कैसे खेला जाता है? तो मान लो ये गेम खेला जाता है ऐसे, लॉन टेनिस मिक्स्ड डबल जो खेला जाता है वो ऐसे, इस तरह, ऐसे मान लो बीच में ये नेट है या जो भी है, इसमें मिक्स्ड डबल होता है, मतलब एक तरफ से 2 प्लेयर्स होंगे, इधर 2 प्लेयर्स और इधर भी 2 प्लेयर्स, ठीक है, और मिक्स्ड होंगे। मिक्स मतलब एक मेल प्लेयर तो एक फीमेल प्लेयर, इधर भी एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर, ठीक है, ऐसे। लॉन टेनिस मिक्स डबल मतलब एक टेनिस का गेम है जिसमें इधर 2 प्लेयर और इधर 2 प्लेयर और मिक्स्ड होंगे, मतलब एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर, ठीक है, इधर भी एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर, ठीक है। हर एक कंट्री से जो होता है वो 2-2 प्लेयर रहते हैं और एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो ये गेम आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे बैडमिंटन होता है ना 2-2 प्लेयर का, तो बैडमिंटन कैसे भी हो जाता है, दोनों कोई भी प्लेयर हो सकता है, लेकिन ये मिक्स्ड डबल जो है इसमें दोनों अलग अलग प्लेयर होंगे, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए लॉन टेनिस मिक्स्ड डबल बी मेड अप फ्रॉम 7 मैरिड कपल्स। 7 मैरिड कपल्स है यानी 7 हस्बैंड होंगे, ठीक है, एंड 7 वाइफ्स होगी, ठीक है, हस्बैंड्स। तो चलिए, यहाँ पे 7 हस्बैंड है एंड 7 वाइफ्स है, यानी कि टोटल 14, ठीक है, 14 टोटल पर्सन है यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम सेट, मतलब एक गेम हो रहा है तो इसमें
सेम हस्बैंड वाइफ नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे मान लो मेल प्लेयर में कोई एक हस्बैंड है तो उसकी वाइफ इस सेट में, इस गेम में होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस गेम में ये जो मेल प्लेयर मान लो कोई आ गया, ठीक है, तो इसकी वाइफ अब बैठ के देखेगी। ठीक है, ये इसकी वाइफ अब ना ही इधर से खेलेगी और ना ही इधर से खेलेगी, मतलब इस गेम में खेलेगी ही नहीं। ठीक है, या ये फीमेल प्लेयर की जगह पे कोई एक वाइफ्स आ गई, कोई एक वाइफ आ गई, कोई एक लेडी आ गई, तो अब उसका हस्बैंड जो होगा वो नहीं खेलेगा। ठीक है, उसका हस्बैंड जो होगा वो बैठ के देखेगा। ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके से कुछ है, ये बोल रहा है कंडीशन कि यहाँ पे एक लॉन टेनिस मिक्स्ड डबल खेलना है और टोटल 7 हस्बैंड्स हैं और 7 वाइफ्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि कोई भी हस्बैंड वाइफ एक सेट में नहीं खेले। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये पहले नंबर पे ये जो मेल प्लेयर है, ठीक है, फर्स्ट टीम का जो मेल प्लेयर है उसको कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो? सोचो कितने वेज में, ये मेल प्लेयर को कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो? तो 7 मेल प्लेयर है, कोई एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कितने वेज हो जाएगा? 7 वेज हो जाएगा। ठीक है, 7 वेज में इस मेल प्लेयर को, फर्स्ट मेल प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप जैसे ही फर्स्ट मेल प्लेयर को सिलेक्ट कर लिए ये 7 वेज में, तो आपके पास अब कितने बच गए? तो आपके पास एक तो मेल प्लेयर को आप सेलेक्ट कर लिए, तो आपके पास ये पहला काम करने के बाद आपके पास 6 हस्बैंड बच गए। ठीक है, एच लिख देते हैं शॉर्ट में। आपके पास 6 हस्बैंड बच गए और वाइफ्स कितनी बची? तो वाइफ्स अभी भी 7 बची है, लेकिन ध्यान से देखना, बोल रहा है कि अगर कोई एक हस्बैंड इस गेम में आ गया तो उसकी वाइफ अब नहीं आनी चाहिए। तो अब 7 वाइफ्स बची, लेकिन इसकी जो वाइफ है जिसको सेलेक्ट किए हैं, इसकी वाइफ को अब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसको बोलेंगे तुम जाओ यहाँ पे बैठ के गेम देखो। ठीक है, या अगर वरी है तो बोलिए आप जाइए और वहाँ बैठ के गेम देखिए। ठीक है, जैसे मन वैसे बोलिए, मतलब लेकिन यहाँ पे आप वाइफ्स कितनी बची? तो 6 अब वाइफ्स बची, मतलब सिलेक्शन के लिए यहाँ पे टोटल अब 7 वाइफ्स नहीं बल्कि 6 वाइफ बची। ठीक है, ध्यान से देखना, फर्स्ट मेल प्लेयर का सिलेक्शन किए हम लोग 7 वेज में, तो एक मेल प्लेयर तो कम हो गया, लेकिन उसकी वाइफ भी कम हो गई, उसकी वाइफ भी अब सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम कोई एक पुरुष को सेलेक्ट किए तो उसकी वाइफ को भेज देंगे बाहर, बोलेंगे अब तुम जाओ, अब तुम्हारा पति का सिलेक्शन हो गया, अब तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो फीमेल प्लेयर है, ये टीम का जो एक मेल प्लेयर तो सिलेक्ट हो गया, अब इस टीम का ये फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन कितने वेज में होगा? तो अब ये काम कर लेने के बाद, ये 7 वेज में मेल प्लेयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमारे पास 6 हस्बैंड है एंड 6 वाइफ्स है। तो फर्स्ट फीमेल प्लेयर, यहाँ पे फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन कितने वेज में करोगे? तो 6 वाइफ्स है, 6 में से कोई एक को सिलेक्ट कर लो, तो 6 वेज में। ठीक है, तो चलो 6 वेज में कर लिए। अब देखो 6 वेज में जैसे ही करोगे तो वाइफ्स तो एक कम हो गई, मतलब 5 वाइफ बच गई। ठीक है, मतलब 5 लेडी बच गई। अब हस्बैंड जो है, मतलब मेल प्लेयर जो है, ठीक है, मतलब पुरुष जो है, वो अभी भी 6 हैं, लेकिन जिस वाइफ का तुम सिलेक्शन किए हो उसके हस्बैंड को आप बोलोगे कि भाई साहब आप जाइए और इनके बगल में बैठ के आप अब गेम देखिए। ठीक है, तो वो भी खुश हो जाएंगे, जाएंगे अपना देखेंगे। तो ये हो जाएंगे कितने? अब हस्बैंड कितने हो गए? तो 6 थे लेकिन एक कम हो गए, कितने हो गए? 5 हस्बैंड हो गए। ठीक है, देखो हम लोग क्या किए, तो फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन किए, तो फीमेल प्लेयर तो एक कम हुई, साथ में एक मेल प्लेयर भी कम हो गया। ठीक है, तो फीमेल प्लेयर भी एक कम हुई, साथ में एक मेल प्लेयर भी कम हो गया, मतलब 5 हस्बैंड एंड 5 वाइफ अब बच गई। अब देखो अब इस टीम का सिलेक्शन करो, अब इसमें एक मेल प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कितने वेज में करोगे? तो हमारे पास 5 हस्बैंड है तो 5 वेज में करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 5 वेज में आप सिलेक्ट करोगे तो हस्बैंड की एक कमी हो गई, मतलब 4 हस्बैंड हो गए। ठीक है, और इस जिसका सिलेक्शन, जिस मेल प्लेयर का सिलेक्शन किए हो उसके वाइफ को बोलो कि जाओ अब आप इनके बगल में बैठ के गेम देखिए। ठीक है, तो इनकी वाइफ जो होंगी, मतलब जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एज ए मेल प्लेयर, उनकी वाइफ्स को भेज देंगे। ठीक है, बाहर कर देंगे। तो 5 वाइफ्स हैं, अब बचेगी कितने? 4 वाइफ्स। ठीक है,
तो अब इसमें से आपको एक फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये OF नहीं है, वो मतलब ये एक प्लेयर है, ठीक है, ऐसे। तो ये फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कितने वेज में करोगे? तो आपके पास 4 वाइफ्स हैं, तो 4 वेज में कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब भेजने उसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भेज दो, अब बाकी सबको भेज दो कि जाइए अब आप लोग गेम देखिए, सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो इतने वेज में सिलेक्शन होगा, आपको पहले मेल प्लेयर का सिलेक्शन 7 वेज में, फिर पहले फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन 6 वेज में, ठीक है, फिर सेकेंड मेल प्लेयर का सिलेक्शन 5 वेज में, एंड सेकेंड फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन 4 वेज में करना है। और देखो टीम तो तभी बनेगा ना, सब आप काम कर लो, मतलब चारों मेंबर को आप सेलेक्ट कर लो तब ना टीम बनेगा, ठीक है। मतलब सारा काम करने के बाद हमारा यहाँ पे फाइनल काम कंप्लीट हो रहा है। सो यहाँ पे फाइनल काम करने का जो वेज होगा वो हो जाएगा चारों काम करने के वेज का प्रोडक्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड वेज हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4। अब यहाँ हमको देखना है कि ये जो आया, ये आया 7 × 6 × 5 × 4 से ये सही है या गलत है, ठीक है। ये सही है कि नहीं, इसको एक बार चेक कर लो। तो ध्यान से देखो, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके का सिलेक्शन किए और यहाँ पे तो ये नहीं बोल रहा था ना कि ये टीम 1 है और ये टीम 2 है, ठीक है। एक आपको बस एक सेट बना देना है, मतलब एक गेम आप शुरू करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। यहाँ पे मान लो आप गेम, यहाँ पे एक गेम स्टार्ट करना है, यहाँ पे मेल प्लेयर होना चाहिए, यहाँ पे फीमेल, ठीक है, MF। और इधर भी एक इधर भी एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल नहीं रहा कि इधर ये टीम 1 है या ये टीम 2 है, बट हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे पहले इसको 7 वेज में सेलेक्ट किए, फिर इसको 6 वेज में, फिर इसको 5 वेज में और इसको 4 वेज में। तो देखना इसमें एक कोई भी एक सिंगल अरेंजमेंट लो तो वो दोबारा आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कि हम एक सिंगल कोई अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे कि ये मेल प्लेयर के जगह कोई हम ले लेते हैं, मान लो सोनू, ठीक है। और फीमेल प्लेयर के जगह पे कुछ भी ले लेते हैं, मान लो डिम्पी। और फिर ये मेल प्लेयर के जगह पे ले लेते हैं मोनू, ठीक है। और ये फीमेल प्लेयर के जगह पे ले लेते हैं सिंपी, ठीक है। ये सब किसी का नाम होगा तो वो अपने आप पे नहीं लेना, ये एट रैंडम हम नाम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो देखना सोनू डिम्पी, तो सोनू की वाइफ इसमें नहीं है, ठीक है। और डिम्पी के हस्बैंड इस गेम में नहीं है, फिर मोनू के वाइफ इस गेम में नहीं है, और ये सिंपी के हस्बैंड इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे हम कोई भी एक प्लेयर सेलेक्ट किए 7 वेज में, तो ये सोनू मान लो सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे सिलेक्ट हो गई डिम्पी, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया मान लो मोनू, और यहाँ पे सिंपी। अब एक ऐसा वेज बनेगा, ठीक है, एक ऐसा गेम बनेगा, यहाँ मेल प्लेयर, यहाँ पे फीमेल प्लेयर, यहाँ पे फिर मेल प्लेयर, यहाँ पे फीमेल प्लेयर, ठीक है। एक ऐसा हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी तो सिलेक्ट हो सकता है ना, तो मान लो एक ऐसा बनेगा गेम जिसमें यहाँ पे हो सकता है मोनू, ठीक है, और यहाँ पे सिंपी। हम 7 वेज में ये मेल प्लेयर का सिलेक्शन किए तो हो सकता है कि मोनू सेलेक्ट हो जाए, और फिर 6 वेज में फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन किए तो हो सकता है कि सिंपी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर इधर में हम लोग 5 वेज में जो सिलेक्शन किए मेल प्लेयर का, इसमें हो सकता है कि सोनू का इधर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और ये फीमेल प्लेयर का सिलेक्शन जो 4 वेज में किए, इसमें हो सकता है कि डिम्पी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक आपका सिलेक्शन ऐसे हो सकता है कि पहले नंबर पे सोनू सेलेक्ट हो गया, और दूसरे नंबर पे फीमेल प्लेयर में डिम्पी, और तीसरे नंबर में मेल प्लेयर में मोनू, और चौथे नंबर पे सिंपी, ठीक है। और एक टीम ऐसे होगा जिसमें मोनू, सिंपी और सोनू, डिम्पी, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये और ये तो सेम ही गेम है ना, इसमें थोड़े ही डिसाइड है कि ये टीम 1 ये टीम 2 और फिर से ये टीम, टीम का नाम तो बटा हुआ नहीं ना है। ये देखो ध्यान से, सोनू डिम्पी एक टीम में और मोनू सिंपी एक टीम में, और इधर देखो, इधर मोनू सिंपी, देखो इधर मोनू सिंपी एक टीम में और इधर भी मोनू सिंपी एक टीम में, और ये सोनू डिम्पी और सोनू डिम्पी एक टीम में। तो देखो मतलब कि हर एक अरेंजमेंट हमको दो दो बार मिलेगा। अच्छा नया कब मिलता? नया तब मिलता जब हमको ऐसे मिलता, मान लो सोनू और यहाँ पे डिम्पी के बदले मान लो सिंपी, सोनू सिंपी और मोनू डिम्पी, तो ये नया एक सिलेक्शन हो गया, नया एक तरीका हो गया, नया वेज हो गया, या कोई और दूसरी कोई वाइब्स मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये जो दोनों मिला, ये दोनों तो सेम ही अरेंजमेंट है, और ये जो आंसर आया है, ये जो हम लिखे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसमें ये दोनों आया, ठीक है। और इसी दो के बदले नहीं, आपको हर एक जितना अरेंजमेंट मिलेगा उसके बदले दो दो ऐसे अरेंजमेंट आपको इसमें ऑलरेडी मिला है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने तरीके से आप ऐसे गेम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको करना होगा 2 से डिवाइड, 2 से आप डिवाइड इसमें कर दोगे तो आपको मिलेगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 करने से आपको डबल मतलब दुगुना मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ वेज जो होना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया, दोगुना मिल गया। तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 2 2 जा 4, ठीक है, और ये हो गया 5 2 जा 10 और 7 6 जा 42, तो आंसर होगा 420, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो RD शर्मा बुक है उसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बदले 420 नहीं बल्कि 840 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि गलत आंसर है। यहाँ पे सही आंसर है 420। मैंने यहाँ पे लॉजिक समझा दिया क्यों 420 होगा, क्यों ये 2 डिवाइड करेंगे, इसका मैंने लॉजिक समझा दिया। क्योंकि हर एक अरेंजमेंट के बदले, ठीक है, उसी के जैसा एक रिवर्स करके अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि दोनों सेम ही है। ये दो अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, ये दोनों सेम अरेंजमेंट है। तो हम लोग बोलेंगे ये 2 सेम अरेंजमेंट है, फिर ऐसे ही 2 सेम अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली में एक है, ठीक है। मतलब 100 हमको मिला, 100 ऐसे अरेंजमेंट मिला, तो वो एक्चुअली में 100 नहीं बल्कि 50 ही अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमको इतना मिला, तो एक्चुअल में कितना अरेंजमेंट है, तो इसके लिए 2 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 420, मतलब 420 में ये हम लोग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई किसी को कन्फ्यूज़न हो या अच्छी तरह से समझे नहीं हो, ठीक है, तो वो आप इस चीज़ को लेकर हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, मतलब पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछना हमसे, मैं और आपको अच्छी तरीके से इलेबोरेट करूँगा, ठीक है। अब मान लो ये क्लासरूम होता तो क्लासरूम में यहाँ पे डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसी टाइम एट दैट इंस्टेंट मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ उस प्रॉब्लम को। लेकिन यहाँ पे भी आपको इस टाइम में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम एराइज हुआ होगा, तो आप अपने प्रॉब्लम को लिखो, ठीक है, और लिख के आप उसको भेजो, ठीक है, भेजो, या जब भी मिलो, जब भी आप क्लास कर रहे हो उस टाइम आप डिस्कशन कर सकते हो, या जब भी अगर मुझसे कांटेक्ट होता है जब भी, तो आप वहाँ पे हमसे ये चीज़ पूछ सकते हो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो और आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। बस आप खुद से भी इस पर सोचोगे थोड़ा सा, ठीक है, अभी जो मैंने बताया उसको लेकर आप खुद से भी सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा क्लियर तो कोई बात नहीं, हम तो भागे नहीं जा रहे हैं, हम तो है ही अवेलेबल, ठीक है। तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग देखे ये सारे कंसेप्ट्स पे कुछ क्वेश्चन। तो मैं तो अब बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया, अब आपकी बारी है, आप भी बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। जो भी मैं अभी तक होमवर्क दिया हूँ उसी होमवर्क को आप कंप्लीट करो, और भी आप कोई दूसरा बुक फॉलो कर रहे हो या कोई भी बुक आपके पास, जो भी बुक है, हो सकता है कि आपके पास NCERT हो, ठीक है, तो NCERT हो तो उसको भी आप बना सकते हो, ठीक है, या जो भी RD शर्मा, RS अग्रवाल जो भी बुक है, या KC सिन्हा, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, उससे बना सकते हो, ठीक है। तो उसको बनाओ आप, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।
और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाइए, घर पे रहिए, पढ़िए, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट।